अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अश्वत्थामा स्टिल अलाइव। तो देखते हैं वीडियो, करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। दुनिया समझेगी कि मेरा वध भीम ने किया है, लेकिन मेरी मृत्यु का कारण तुम हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जीवन और मृत्यु के बीच जूझते हुए दुर्योधन के मुख से निकले ये आखिरी शब्द थे, लेकिन इनके पीछे कारण वो योद्धा था जिसने इतनी क्रूर हरकत की थी जिससे दुर्योधन जैसा पापी भी कांप उठा था। मैंने पांडवों का अंत कर दिया। ये सुनकर दो पलों के लिए दुर्योधन बड़ा खुश हुआ था। जो काम 100 कौरव नहीं कर पाए वो एक अकेला योद्धा कैसे कर सकता है। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तब उसकी उत्सुकता गुस्से और घिन में बदल गई। उसकी आंखों में डर और निराशा के आंसू आ गए। ओ मूर्ख, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने। ये पांडव नहीं है। उस एक क्षण में वो योद्धा महाभारत का सबसे क्रूर और पापी योद्धा बन चुका था। वो योद्धा जो रुद्र का रूप था, जो पांडव सेना को अकेले ही पराजित कर सकता था। उसे स्वयं श्री कृष्ण ने एक श्राप दिया जिसकी कहानी युगों युगों से सुनाई जा रही है। वो कहानी उस योद्धा की है जो सर पर मणि धारण किए जन्मा, गुरु द्रोण का पुत्र, स्वयं भगवान शिव का अंश, अश्वत्थामा, जो शायद आज 5000 साल बाद भी हमारे बीच कहीं जिंदा है। 1192 मोहम्मद घोरी से पहली जंग के बाद जब महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे तो उन्हें एक अजीब आदमी दिखा। 12 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी जिससे एक अजीब सी बू आ रही थी। उसका पूरा शरीर रोगी नजर आ रहा था और उसके सर पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसके सर में हाथ डालकर उसका दिमाग ही निकाल लिया हो। 12वीं शताब्दी में लिखी किताब पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ज्ञानी चिकित्सक थे। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वो उनका घाव ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ता इलाज करने के बाद भी वो घाव बिल्कुल भी नहीं भर रहा था। उत्सुक होकर महाराज पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, आप अश्वत्थामा तो नहीं? उस आदमी ने बहुत हल्की आवाज में हामी भरी और वहां से चला गया। लेकिन पृथ्वीराज कैसे जानते थे कि वो आदमी अश्वत्थामा है? इसका जवाब छुपा है उनके सर के उस घाव में और महाभारत में छुपी उनकी कहानी में। शुरू से शुरू करते हैं। मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए भगवान जिसमें आप सा तेज हो, जो आपकी तरह शक्तिशाली हो, जो आप ही का अंश हो। कई सालों तक महादेव की तपस्या करने के बाद जब महागुरु द्रोणाचार्य को उनके दर्शन प्राप्त हुए तब उन्होंने भगवान शिव से यह वरदान मांगा। जल्द ही गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन ये एक ऐसा अद्भुत प्रसंग था जिससे धरती आसमान समस्त संसार सबने महसूस किया। वो बच्चा जन्म के बाद रोया नहीं, लेकिन उसने एक घोड़े के समान हिनहिनाने की ऐसी जोरदार आवाज निकाली कि सारी धरती, सारा आसमान उसकी आवाज से गरज उठा। इसी गरजने से उसका नाम पड़ा अश्व की तरह गरजने वाला अश्वत्थामा। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव के रूप है, इसलिए उनके सर पर वो मणि है जिसे भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह देखा जाता है। उस मणि के कारण ही अश्वत्थामा को वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई बीमारी, भूख, प्यास, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अश्वत्थामा को मार पाए। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। गुरु द्रोण समझ चुके थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा। शायद इसीलिए उन्होंने उसे वो ज्ञान दिया जिसने उसे महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा बना दिया। कई लोग मानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने सिर्फ अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, लेकिन यह सच नहीं है।
अपने पुत्र मुंह में आकर उन्होंने अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। अश्वत्थामा की शिक्षा सभी कुरुपुत्रों के साथ ही हुई थी। वो भी अर्जुन जैसा ही कुशल धनुर्धारी था, लेकिन कहते हैं उसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं था। शिवांश होने की वजह से उसकी भावनाएं तीव्र होती थी, चाहे वो गुस्सा हो या अहंकार। लेकिन युद्ध भूमि पर बार बार अश्वत्थामा ने अपनी कुशलता साबित की। अपने पिता और परम मित्र दुर्योधन का साथ देने के लिए अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ा था। महाभारत के विराट पर्व के अनुसार युद्ध से पहले विराट नगर में एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि उस युद्ध में दो कुशल धनुर्धारी अर्जुन और अश्वत्थामा आमने सामने आए थे। अच्छा। दोनों में एक भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन की तरह ही अश्वत्थामा भी अपने सारे तीरों को एक ही सीधी लकीर में चला सकता था, लेकिन आखिर में अश्वत्थामा के तीर समाप्त हो गए और उसे पीछे हटना पड़ा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने भीम, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न सभी को कई बार हराया। वो अकेला योद्धा था जो घटोत्कच और उसके मायावी असुरों से डरा नहीं। इतने विशाल और शक्तिशाली योद्धा को अश्वत्थामा ने अकेले ही हरा दिया। यहां तक कि उसने अपने बाणों की ऐसी वर्षा की जिससे करीब 1,00,000 पांडव सिपाही मारे गए। अपने पुत्र अभिमन्यु की मौत का बदला लेने के लिए जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का प्रण लिया था, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोक के रखा और जयद्रथ को बचाया। यहां तक कि जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ था और अर्जुन उसे पराजित करने वाले थे, तब अश्वत्थामा ने ही उसे बचाया था। युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे वो युद्ध उसी समय खत्म हो जाता। नारायण अस्त्र, जो सभी शस्त्रधारी योद्धाओं का एक साथ वध कर सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने सारी सेना को अपना शस्त्र त्याग कर जमीन पर लेट जाने को कहा और अश्वत्थामा का वार नाकाम रहा। माना जाता है कि अगर अश्वत्थामा का क्रोध अपनी हद पार कर देता तो वो पूरे युद्ध को अकेले ही खत्म कर सकता था, और जल्द ही वो समय करीब आ रहा था। अगर वो कृष्ण छल कर सकता है तो मैं क्यों धर्म का पालन करूं? महाभारत युद्ध के 14वें दिन कौरवों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी। पितामह भीष्म के बाद गुरु द्रोणाचार्य ही थे जिन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व लिया था। गुरु द्रोण के ज्ञान और शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उन्हें हराना असंभव था, इसलिए श्री कृष्ण ने छल से उन्हें शस्त्रहीन करवाया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को यह बात पता चली, वो क्रोध से भर चुका था, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन को युद्ध रोकने और पांडवों से सुलह करने की विनती की। अश्वत्थामा नहीं चाहता था कि वो और लोगों को खोए, अपने परम मित्र दुर्योधन को खोए, लेकिन आखिर वही हुआ। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा ने देखा कि महाभारत की युद्ध भूमि पर उसका मित्र दुर्योधन मौत से जूझ रहा था। युद्ध के नियमों को तोड़कर उसकी जांघा पर वार करके उसे हराया गया था। उसने दुर्योधन को वचन दिया कि वो पांडवों का अंत कर देगा। पांडवों के शिविर पर पहुंचते ही अश्वत्थामा ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने अश्वत्थामा को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद अश्वत्थामा अपने रुद्र रूप में आ चुका था। उसका गुस्सा, उसकी शक्तियां अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। देर रात में वो पांडवों के शिविर में घुसा और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अकेले ही धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे महारथी योद्धाओं को हरा दिया और सारी पांडव सेना को नष्ट कर दिया। सभी तंबुओं में आग लगा दी। सोते हुए कई सिपाही जल गए। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने धृष्टद्युम्न को मार मार कर उसके सर को कुचल दिया। आखिर में वो एक छोटे तंबू में घुसा जहां 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में उन्हें पांडव समझकर अश्वत्थामा ने उन 5 का वध कर दिया और एक को भीम समझकर उसका सर धड़ से अलग करके दुर्योधन के पास ले गया। सर से पांव तक खून से लथपथ अश्वत्थामा को तब पता चला कि उसने पांडव नहीं, उनके पुत्रों का वध कर दिया है।
अगली सुबह जब पांडव अपने शिविर में लौटे तो वहां का नजारा देख उनकी आत्मा कांप उठी। सब कुछ तहस नहस था। उनकी सारी सेना ध्वस्त हो चुकी थी और उनके पुत्रों का वध हो चुका था। पांचों पांडवों की आंखों से अब आंसू नहीं, क्रोध की अग्नि बह रही थी। वो आग जो अश्वत्थामा को भस्म कर देना चाहती थी, लेकिन उसके वरदान के कारण अश्वत्थामा को कोई नहीं हरा सकता था। एक घमासान युद्ध की शुरुआत हुई। अपने पिता की दी गई चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। एक ऐसा अस्त्र जो समस्त संसार को तबाह कर सकता था। वहां श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने की सलाह दी। अपने अंदर भीषण आग लिए वो दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराने ही वाले थे कि उसी समय गुरु वेद व्यास वहां आ गए और उन्होंने अपनी शक्तियों से दोनों को रोक लिया। उन्होंने दोनों योद्धाओं को समझाया और उनसे कहा कि वो अपने अपने अस्त्र को वापस बुला ले। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ऐसा करने का ज्ञान नहीं था। वेद व्यास जी ने सुझाव दिया कि वो उसे किसी बड़े पहाड़ पर छोड़ दे, लेकिन बदले की आग अब तक अश्वत्थामा को जला रही थी। उसने पांडवों के आखिरी अंश को भी खत्म करने के लिए अपने तीर को उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जो गर्भवती थी। ये देख श्री कृष्ण बीच में आ गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को उत्तरा के सामने ला दिया, जिसने ब्रह्मास्त्र के सारे वार को खुद में समा लिया। ऐसी क्रूरता ने श्री कृष्ण के अंदर ऐसा क्रोध जगाया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, ऐसी निर्दयी हरकत करने के लिए तुम आजीवन भुगतोगे। तुम्हें कुष्ठ रोग लगेगा जो तुम्हारी त्वचा को सड़ा देगा। लोग तुम्हें देखकर भाग जाएंगे। तुम्हारा शरीर छाले और घावों से ढक जाएगा, जहां से खून और गंदगी हमेशा बहती रहेगी। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ना कोई तुम्हें खाना देगा, ना सहारा। तुम एक भिक्षुक की तरह जगह जगह घूमोगे, बिना किसी आराम के। मौत भी तुम्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि तुम हमेशा जीवित रहोगे। ये कहकर उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वो अश्वत्थामा के सर में लगी मणि को उखाड़ दे। और तब से आज तक माना जाता है कि अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। माना जाता है कि वो इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का, जिनकी सहायता कर वो इस संसार को कलयुग के रोग से मुक्त करेंगे और अपने आप को भी। कई सदियों से कई अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है, लेकिन इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, ये आज भी एक गहरा राज है। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और इसमें कोई शक नहीं है कि एक अश्वत्थामा की बात की जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में हमने ऐसी एक कहानियाँ सुनी हैं। मतलब जो एक हिस्ट्री को लेकर के कई बार कई लोगों ने देखा, कई बार हमें एक देखने को मिले। काफ़ी ज़्यादा इस पर ना एक टॉपिक्स हमने देखे हैं, जैसा कि एक हनुमान जी की बात की जाए, उन पर भी यही हमें एक सुनने को मिलता है। लेकिन ये कि अश्वत्थामा की बात की जाए तो उनके पास वाकई बहुत ज़्यादा पावर थी। जो एक उनके यहाँ पर मनी थी ना माथे में, वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी ना, कोई सोच भी नहीं सकता था। और जब हम महाभारत देख रहे थे ना, तब हम अश्वत्थामा को ना इस हद तक ना बड़ा योद्धा नहीं समझते थे। एक स्टार्ट में जैसे वो रह रहे थे या जैसे उन्होंने एक कौरवों का साथ दिया, तो इसी वजह से उनकी इतनी ज़्यादा ना एक रिस्पेक्ट नहीं थी किसी के लिए, क्योंकि कौरव जो हैं वो एक अधर्म पर थे। और जो भी अधर्म का साथ देगा, ज़ाहिर सी बात है उसकी कोई एक होगी नहीं इज्जत। और अश्वत्थामा के साथ भी यही हुआ, जिसके कारण एक आगे आकर गुरु द्रोण को भी ना एक पांडवों के एक खिलाफ ही जाना पड़ा था। और एक बहुत ज़्यादा जब भी एक ट्रेनिंग हो रही थी ना पांडवों की, और साथ साथ एक अश्वत्थामा की ज़रूर हो रही थी, लेकिन उनकी एक इतनी एक मिस्टेक के कारण ना आज तक भी उनका ऐसा हाल है, जो एक उनको एक श्राप मिला हुआ है।
कृष्णा जी की नहीं, तरफ वाकई से। एक सही बात है। लेकिन अश्वत्थामा को लेकर भाई एक बहुत हमने एक स्टोरी या एक रियलिटी बेस पर हमने एक कहानी सुनी है, जो कि एक लोग बताते हैं एक अलग अलग एक राज्य में, जो कि एक इंडिया में है, खास करके एक राजस्थान वाला जो एक वाक़या था, जो एक डॉक्टर वाला था, वो काफ़ी एक मेंशन में रहा है, और हर आपको एक स्टोरी में उसका एक जिक्र ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक स्टार्ट से ही जब एक जंगल में उसको देखा गया ना, तो वो एक हैरत वाली बात है यार, बहुत बंदा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक चीज़ तो हुई है, लेकिन एक अपनी आंखों से देखना, जो कि एक बहुत हज़ारों करोड़ों साल बीत गए, उस बात को आप अगर आप 2024 में देखें, वो भी अपनी आंखों के सामने, तो वो बहुत एक चुका देने वाली होती है। लेकिन हमने जब एक महाभारत देखी थी ना, तो एक जो अश्वत्थामा का एक करैक्टर था ना, मतलब कि जो एक बंदे ने एक उसमें एक किया था, तो वो हमें ना एक मतलब कि एक नॉर्मल तौर पर दिखाया गया कि अश्वत्थामा के पास इतनी पावर नहीं है, और वो एक इतना बड़ा एक योद्धा भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो के बाद एक लगता है कि भाई उसके पास बहुत पावर थी, और एक स्टार्ट से ही थी, क्योंकि जब एक पांडव भाई एक सीखने गए थे ना एक गुरु द्रोण के पास, तो जब एक मतलब कि इनकी एक अलग ग्रुप बन गया और दूसरों का एक अलग ग्रुप बन गया, तो उसमें जब भी एक अश्वत्थामा आता था ना, तो उसको एक नॉर्मल तौर पर दिखाया जाता था कि ये एक बड़ा योद्धा नहीं है। लेकिन एंड पर उसने एक हरकत भी एक ऐसी कर दी जिससे एक और मतलब कि एक क्रोध सबको आया, और उस पर एक गुस्सा एक रहा सबका। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि वो एक गुस्सा भी एक बनता भी था, क्योंकि जो उसने हरकत की थी, देख लो एक उत्तरा वो थी, मतलब एक अभिमन्यु की एक वाइफ जो थी ना, उनके पेट में जब उसने एक शस्त्र एक मारा था, या उससे पहले जो 5 बच्चे थे जो सोए हुए थे, जो पांडव समझ के उसने भाई एक वार किया था, और एक का एक सर जो है ना, वो वहाँ पे तो खैर हमने नहीं देखा, लेकिन जिस तरह भाई बता रहे हैं ना एक वीडियो में कि वो लेके गए थे एक दुर्योधन के पास, लेकिन उसके बावजूद दुर्योधन को ये चीज़ ये हरकत सही नहीं लगी। लेकिन देखा जाए तो हमने कभी एक इस तरह का एक एक्टिविटी दुर्योधन की तरफ से नहीं देखी कि वो किसी चीज़ के ऊपर नाराज़ हुआ। उसने हमेशा जब भी देखा है कि कोई नुकसान एक पांडवों का हुआ, तो वो हमेशा खुशी हुआ और एक खुल के वो उसने एक जश्न मनाया है। लेकिन अगर अश्वत्थामा के वाले से बात करें कि भाई एक उसने उसको जब शराब मिला था ना, उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमने सुने हैं, वीडियोस में भी देखे हैं कि कई लोगों के सामने वो आया भी है। अब देख लो कि जिस तरह का उन्होंने एक जिक्र किया स्टार्ट में कि उन्होंने मतलब अपनी आंखों से उनको देखा था, लेकिन ये कि ये चीज़ें तो एक रियलिटी के ऊपर है कि उसके मतलब एक जिस्म ना देखने वाला है, और वो एक जो है ना वो मतलब जो उसके जिस्म से चीज़ें निकल रही हैं एक, या उसका माथे में जो सुराख है, तो ये एक काफ़ी एक देखा जाए तो वो मतलब एक ना बयान करने वाला है, जो उसको एक सज़ा मिली हुई है। लेकिन वेट रहेगा कि भाई उसका जब कल की एक अवतार का जब मतलब आएंगे, तो उस वक्त वो एक सामने आएगा, तो फिर जो है ना वो देखने वाला। लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बाकी सही बात है। लेकिन एक अश्वत्थामा की बात करें ना, तो भाई एक देखो उसके पास कितनी पावर थी, एक डायरेक्ट महादेव जी से उनको एक मतलब कि एक चीज़ें हाँ एक मिली हुई थी, तो एक बहुत बड़ा भाई एक मतलब कि वो एक था एक वॉरियर। लेकिन अभी एक जब ये कल की मूवी आई है ना, तो चीज़ें एक और मेंशन में आ गई हैं आगे, मतलब कि क्या हुआ था और आगे इसकी स्टोरी, क्योंकि काफ़ी उन्होंने ना एक अच्छी एक मूवी बनाई है जो एक रियलिटी बेस पर है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।